पता नहीं दर्शन सिंह क्यों पागल नहीं हो गया। बाप घर पे मर गया और माँ से बचे कुछ गुरुद्वारे में खो गए, और शाहानी ने एक साथ 2 बच्चे जन्म दिए, 2 बेटे जुड़वा। उसे समझ नहीं आता था कि वो हंसे या रोए। इस हाथ ने साथ देह का सौदा किया था, किस्मत ने। सुनते थे आजादी आ चुकी है या आ रही है। टोडरमलपुर कब पहुंचेगी पता नहीं चलता था। हिंदू सिख सब चुपते चुपते गुरुद्वारे में जमा हो रहे थे। शाहानी दिन रात दर्द से कराती रहती थी। आखिरी दिन थे जचकी के, और पहली औलाद। दर्शन सिंह रोज नई नई खबरें लाता था फसादात की। बाप ढाढ़स देता, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अभी तक किसी हिंदू सिख के मकान पर हमला हुआ क्या? गुरुद्वारे पर तो हुआ ना पापा जी, 2 बार आग लग चुकी है। और तुम लोग वहीं जाकर जमा होना चाहते हो? इस बात पर दर्शन सिंह चुप हो जाता, पर जिसे देखो वही घर छोड़कर गुरुद्वारे में जमा हो रहा था। एक जगह इकट्ठा होने से बड़ा हौसला होता है बाबा जी। अपनी गली में तो कोई हिंदू या सिख नहीं रह गया, बस हम ही हैं अकेले। दस 15 दिन पहले की बात थी। रात के वक्त बाबा जी के गिरने की आवाज हुई आंगन में। दूर गुरुद्वारे की तरफ से बोले सोनिहाल के नारे सुनाई दे रहे थे। बाबा जी की उसी से आंख खुल गई थी और वो छत पर देखने चले गए थे। सीढ़ियां उतरते पांव फिसला और आंगन में खड़ी कुदाल सिर में घुस गई थी। किसी तरह बापा जी के संस्कार पूरे किए। और कुछ मालियत थी। एक थैले में भरकर बाकी तीनों ने गुरुद्वारे की पनाह ली। गुरुद्वारे में खौफजदा लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए हौसला रहता था। अब उसे डर नहीं लगता था। दर्शन से कहता, हम अकेले थोड़ी हैं, और कोई नहीं तो वाहेगुरु के पास तो है। नौजवान सेवादारों का जत्था दिन भर काम में जुटा रहता। लोगों ने अपने अपने घरों से जितना भी आटा, दाल, घी था सब उठा लिया था, और लंगर दिन रात चलता था। मगर कब तक? यही सवाल सबके दिल में था। लोगों को उम्मीद थी सरकार कोई कुमक भेजेगी। केड़ी सरकार? अंग्रेज ता चले गए, इत्थे पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान की कोई सरकार नहीं बनी। सुनिया है मिलिट्री वाले घूम रहे हैं हर पासे, और अपनी हिफाजत दे विच शरणार्थियों के काफिले बॉर्डर तक पहुंचा देते हैं। शरणार्थी वो की होंदा? रेफ्यूजी
लफ्ज पहले तो नहीं सुना कभी। 2-3 परिवारों का एक जत्था जिनसे दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ निकल पड़ा। हम तो चलते हैं, यहाँ भी कब तक बैठे रहेंगे? स्टेशन पर सुना है ट्रेनें चल रही हैं। हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई, वाहेगुरु कंधों पर बिठाकर तो नहीं ले जाएगा ना। एक और नए गुरबानी का हवाला दिया, नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। जब कोई निकल जाता तो खला का एक बुलबुला सा बन जाता माहौल, फिर कोई और आ जाता तो बाहर की खबरों से बुलबुला फूट जाता। स्टेशन पर तो बहुत बड़ा कैंप लगा है जी, लोग भूख से भी मर रहे हैं और खा खा के भी बीमारी फैलती जा रही है। 5 दिन पहले ट्रेन गुजरी थी यहाँ से, लोग छतों पर लदे हुए थे, तिल रखने को जगह नहीं थी। सुबह सकरात की थी, गुरुद्वारे में दिन रात पाठ चलता रहता था। बड़ी शुभ घड़ी में शाहनी ने अपने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। एक तो बहुत ही कमजोर पैदा हुआ, लेकिन शाहनी ने नाभि के जोर से बांधे रखा उसे। उसी रात किसी ने कह दिया स्पेशल ट्रेन आई है रिफ्यूजियों को लेने, निकल चलो। एक बड़ा सा हुजूम रवाना हो गया गुरुद्वारे से। दर्शन सिंह, शाहनी कमजोर थी बहुत, लेकिन बेटों के सहारे चलने को तैयार हो गई। माँ ने हिलने से इनकार कर दिया, मैं आ जाऊंगी बेटा, अगले किसी काफले ना आ जाऊंगी, तू बहू और मेरे पोतों को संभाल के निकल जा। दर्शन सिंह ने जिद की तो ग्रंथी ने समझाया, सेवादारों ने हिम्मत दी, निकल जाओ सरदार जी, एक एक करके सब पार पहुंच जाएंगे और बीजी हमारे साथ आ जाएंगी। दर्शन सिंह निकल पड़ा सबके साथ। गाड़ी में जगह नहीं थी, छत पर लोग घास की तरह उगे हुए थे। बेचारी नई फनजार माँ
और नौज़ायदा बच्चों को देखकर लोगों ने ऊपर चढ़ा लिया और जगह दे दी। करीब करीब 10 घंटे बाद गाड़ी में जरा सी हरकत हुई। शाम शाम बड़ी सुर्ख थी, लहूलुहान, तपा हुआ, तमतमाया हुआ चेहरा। शाहानी की छातियां निचुड़ के छिलका हो गई थी। एक बच्चे को रखती तो दूसरा उठा लिया। मैले कुचले कपड़ों में लिपटी 2 बच्चों की पोटलियां लगता था किसी कूड़े के ढेर से उठा लिया। कुछ घंटों बाद जब गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर्शन सिंह ने देखा एक बच्चे के हाथ पांव तो हिलते दिखे थे। कभी कभी रोने की आवाज भी होती थी, लेकिन दूसरा बिल्कुल साकित था। पोटली पर हाथ डालकर देखा, कब का ठंडा पड़ चुका था। दर्शन सिंह जब पोट पोट कर रोया तो आसपास के सभी लोगों को मालूम हो गया। सबने चाहा कि शादी से उस बच्चे को ले ले, लेकिन वो तो पहले ही पतरा चुकी थी। टोकरी को झप्पा मार कर बैठ के नहीं, मुझसे मेरे बच्चे को अलग मत करो। भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। एक के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। सबने चाहा कि शाहानी से उस बच्चे को ले ले, लेकिन उसने टोकरी नहीं छोड़ी। ट्रेन 10 बार रुकी, 10 बार चली। अंधेरे में लोग अंदाजे ही लगाते रहते, ये तो खैराबाद निकल गया जी, ये गुजरा वाला है जी, गुजरा वाला। बस 1 घंटा और लाहौर आएगी, समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। जोश जोश में लोग नारे भी लगाने लगे थे, हर हर महादेव, जो बोले सोनिहाल। ट्रेन एक पुल पर चढ़ी तो लहर से दौड़ गई। रावी आ गया जी, रावी, लाहौर आ गया, लाहौर। इस शोर में किसी ने दर्शन सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा, सरदार जी, बच्चे को यहीं फेंक दो रावी में, उसका कल्याण हो जाएगा। उस पार ले जाकर क्या करोगे? फिर यखत की पोटली उठाएगा और अंधेरे में हल्की सी एक आवाज सुनाई दी किसी बच्चे की। दर्शन सिंह ने देखा घबरा कर शाहानी की तरफ। मुर्दा
बच्चा उसकी छाती से लिपटा हुआ था। अब फिर से एक शोर का मुगला उठा, भागा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान।